हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज में यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमें फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ ए बी सी डी, ठीक। तो सब हम पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं। सपोज करो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसको बोल दो ए बी सी डी। अभी नहीं पता इसके क्या मेजरमेंट्स है क्या है, बस एक रफ स्केच बना लो, ठीक है। ये कह रहे हैं ए बी जो है वो 3.6 सेंटीमीटर्स है, बी सी तुम्हारा 3.8 सेंटीमीटर्स है, सी डी है 4.3, डी ए है 4.8 सेंटीमीटर्स और एंगल सी जो है ये तुम्हारा ये 60 डिग्रीज है, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल तुमको गिवन है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा कर लेती हूँ ना, बेस में बी सी बना लेते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि हमने अपना स्केल लिया और तुम बी सी को मेजर करके लिख दो, ठीक है। बी सी कितना है तुम्हारा 3.8 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। थ्री 3.8 सेंटीमीटर्स, ठीक। मैंने क्या करा यहाँ पे, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही तुम लोग स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन लिखते रहना, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ड्रॉ बी सी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आप लोग सिर्फ पेंसिल से लिखेंगे, मैं तो पेन से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोग को ईजिली विजिबल हो, ठीक। चलो अब एंगल सी जो है वो तुम्हारा 60 डिग्रीज है। कैसे तुम अपना एंगल 60 बनाओगे, उसके लिए क्या करते हैं हम तरीका, कंपास लो, ठीक है। विथ सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, ठीक है। हमने एक आर्क बनाया ऐसा, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे तुम रखो इस पॉइंट पर, ठीक है। देख रहे हो मैं 60 डिग्रीज कैसे बनाया, क्या करा, पहले सी पे कंपास रखा, ऐसे एक आर्क लगाया, फिर यहाँ जो पॉइंट है इससे यहाँ पे एक आर्क लगा दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, व्हाट यूल डू हियर इज, एक जो है एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे करके, ठीक है। सी को और ये वाला जो पॉइंट है दोनों को ज्वाइन करो, ये जो तुम्हारा एंगल होगा ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्रीज होगा, ठीक। तो अब तुम देखो सी के बाद डी है, डी है तुम्हारा 4.3 सेंटीमीटर, तो तुम इसको मेजर कर लो 4.3 सेंटीमीटर्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक पॉइंट लगा दो, सो दिस इज योर पॉइंट डी, ठीक है। आगे समझ में, ठीक, क्लियर। आगे क्या करना है आपको, ए बी इज 3.6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केल पे मेजर करेंगे, विद बी एज सेंटर विल मेक एन आर्क एट 3.6 सेंटीमीटर्स, है ना। 3.6 का मेजर कर लो, ठीक। मैंने बी पे रखा, है ना, विद बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क फॉर ए, ठीक। अब ए यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ए लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास ए डी भी गिवन है, ए डी इज 4.8 सेंटीमीटर, तो तुम क्या करोगे, अपना स्केल लो 4.8 के लिए, इसको मेजर करो, ठीक है, डी पे रखो, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो लेकिन दोनों आर्क तुम्हारे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ये ऐसे करके आएगा आर्क, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, क्लियर। Now join the points AB and AD and here you complete your quadrilateral, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। यहाँ बी पार्ट में क्या है, या फिर एक काम करो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, है ना। बी पार्ट विल बी योर होमवर्क, ठीक है। अब देखो उसका तरीका देख लो कैसे होगा, जैसे 120 डिग्रीज है ना, तो जैसे तुमने सी पे यहाँ पे मार्क ऐसे करके एक आर्क लगाया, यहाँ पे रखा और एक ऐसे आर्क लगाया, तो ये तुम्हारा 60 डिग्रीज आया, ठीक है। अगर मुझे यही 120 डिग्रीज बनाना है तो मैं एक आर्क लगाऊंगी, यहाँ पे रखकर इधर एक आर्क लगा दूंगी, ठीक है। जब इन दोनों को ज्वाइन करूंगी तो ये पूरा 120 डिग्रीज होगा, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 पे, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज 3.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अपना स्केल लो एंड ड्रॉ AB 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, वील ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे, BC इज 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और एंगल C 60 डिग्रीज है। चलो AB में एंगल A गिवन है 120, एंगल B गिवन है 125, है ना। तो 125 तुम विद द हेल्प ऑफ कंपास नहीं बना सकते, तो प्रोटेक्टर से ही हम 125 एंगल बनाते हैं। कैसे बनाओगे, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ ऊपर, 125 इधर है, ठीक है। तो इसको तुम एक ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ठीक है, तुम्हारा 125 डिग्रीज है, ठीक है, एंगल B। इसे बहुत लाइट ड्रॉ करना, ठीक है। अब तुम देखो BC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्केल की हेल्प से, अच्छा एग्जैक्ट वहीं आ रहा है, दिस इज योर पॉइंट C, नाउ जॉइन B एंड C, ठीक है, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है एंगल C इज 60 डिग्रीज, ठीक है, एंगल C तुम्हारा 60 डिग्रीज है। 60 तुम्हारा कंपास से बन जाता है, कैसे, C पे रखो, सेंटर लो C का, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, ऐसे हमने बनाया, ठीक है। इस पॉइंट से ऐसे जो तुम कट लगाओगे, तो ये तुम्हारा, इन दोनों को ज्वाइन करो, ये तुम्हारा 60 डिग्रीज होगा, ठीक है। इसे पेंसिल से हल्के हाथ से कर देती हूँ, ठीक है, सही। अब ये कह रहे हैं CD इज 4.6 सेंटीमीटर, तो तुम क्या करो, इसको मेजर कर लो 4.6 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा रहे 4.6 इधर, है ना, ठीक। तो दिस इज पॉइंट D, ठीक, आ गया समझ में। और ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्रीज, 60, 120, ये सब तुम अपने कंपास से बना सकते हो, ठीक। नाउ ज्वाइन पॉइंट्स A एंड D, दोनों को ज्वाइन कर लो, तो ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD, ठीक है, क्लियर है। फिर सब पे लिख लो, AB इज 3.5 सेंटीमीटर, BC इज 5 सेंटीमीटर, CD है तुम्हारा 4.6 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट जो है, ये तुम्हारे इसके क्वेश्चन नंबर 1 के B पार्ट जैसे ही है, ठीक है। इसमें 120 डिग्री एंगल ही बनाना है। चलो, PQRS तुमको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। PQ तुम्हारा, इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट, ठीक है। PQRS, PQ है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। तो चलो P2Q इज, PQ है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, P पे रखा हमने, Q है, PQ है 2 सेंटीमीटर, ठीक। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, और ये कितना है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर्स, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एंगल P इज 90 डिग्रीज, ठीक। 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, P पे लिया तुमने कंपास से, पेंसिल को अपनी एडजस्ट करो सही से, है ना। ठीक है, कैसा आर्क लगाया, फिर क्या करोगे, ये हो गया 60 डिग्रीज, राइट। 60 से आगे बढ़ो, ये हो गया तुम्हारा 120 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर। अब दोनों को यहाँ पे रखो, ऐसे करो, यहाँ पे रखो, ऐसे करो, ठीक है। ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये है तुम्हारा 90 डिग्रीज बनाना है, ठीक है। एंगल P तुम्हारा 90 डिग्रीज आ गया, आया समझ में, ठीक है। अब तुम ये देखो PQRS, यहाँ पे पॉइंट S आएगा, तो PS इज 3.2 सेंटीमीटर, है ना।
तो 3.2 बना लो एस के लिए। ये है पॉइंट तुम्हारा एस, ठीक है, पी क्यू एस हो गया। ठीक, अब तुम्हें चाहिए आर चाहिए। आर के लिए आपके पास गिवन है कि एंगल क्यू है 120 डिग्रीज। कैसे 120 बनाओगे, इसको रब कर लेते हैं। अब 90 डिग्रीज आ गया, 60 डिग्री समझ में आ गया, 120 कैसे बनाना है। देखो क्या करोगे, क्यू पे रखो एक, थोड़ा छोटा कर लो, काफ़ी बड़ा हो गया ये। ठीक है, एक ऐसे आर्क बनाया, यहाँ पे जो पॉइंट है इस पे तुमने एक ऐसे, अच्छा ये चेंज हो गया, सॉरी, ये तुम्हारा जो इधर आर्क आएगा दिस इज 60 डिग्रीज। ठीक है, आ गया समझ में। हमें 120 बनाना था, आई एम सॉरी। दिस इज 120, ये वाला जो आर्क है दिस इज 120। ठीक है, हम पेंसिल से इसको कर देते हैं। ठीक है, सही, ये तुम्हारा 120 के लिए जा रहा है। अब ये देखो कि तुम्हारे पास पी क्यू गिवन है, क्यू आर गिवन है 3.6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इस पे रखो 3.6 सेंटीमीटर्स के लिए। ठीक, ये हो गया पॉइंट आर एंड दिस इज योर 3.6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। तुम इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बन गया तुम्हारा पी क्यू आर एस। ठीक है, क्लियर। चलो, इसका बी पार्ट इज योर होमवर्क। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो देखो ट्रेपेजियम कैसा होता है। ट्रेपेजियम कुछ क्या करते हैं ट्रेपेजियम में हम, ऐसा होता है ट्रेपेजियम, है ना, ये होता है तुम्हारा ट्रेपेजियम। ये कह रहे हैं कि पी क्यू आर एस ट्रेपेजियम बनाओ जिसमें पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो सपोज करो पी क्यू ये है और आर एस ये है। ठीक है, जो ट्रेपेजियम है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। फिर ये कह रहे हैं कि पी क्यू है 8 सेंटीमीटर, रफ स्केच हमेशा बनाओ। ठीक है, क्यू आर है तुम्हारा पी क्यू आर, अच्छा सॉरी ऐसा आएगा। ठीक है, पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। फिर पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, क्यू आर एस 6 सेंटीमीटर्स, एस आर एस 4 सेंटीमीटर्स, एंगल क्यू इज 60 डिग्रीज। एंगल क्यू तुम्हारा 60 डिग्रीज है। तो जो एंगल गिवन होता है हमेशा उसे बेस एंगल लिया करो। ठीक, क्या करोगे तुम, पी क्यू बना लो सबसे पहले नीचे, ये कितना है 8 सेंटीमीटर्स, है ना। तो ये तुम्हारा बन गया पी क्यू। ठीक, क्यू के ये 8 सेंटीमीटर्स हो गया है। एंगल क्यू इज 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज कैसे बताया था, क्या करना है तुम्हें, ऐसे रखो, क्यू पे सेंटर लो। ठीक है, एक आर्क बना दो। ठीक, फिर क्या करोगे, इस पॉइंट पे रखो, एक आर्क बना दो, बन गया तुम्हारा 60। सबसे आसान है ना, कितना ईजी है 60 डिग्रीज। अब ये कह रहे हैं पी क्यू आर, ऊपर आर है ना, तो देखो क्यू आर है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर्स। मैं क्या करूँगी, इसको मैं ज्वाइन कर दूँगी 6 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आर के लिए जा रहा है 6 सेंटीमीटर्स, यहाँ से करा, इन दोनों को ज्वाइन करा। ठीक, आगे समझ में, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया आर। पी मिल गया, क्यू मिल गया, आर मिल गया। अब हमें एस चाहिए। एस के लिए तुम्हारे पास आर एस है 4 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, पी क्यू हो गया, दिस इज 8, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। आर और एस गिवन है और एंगल ये गिवन है 60 डिग्रीज, है ना। तो देखो ये ऐसे है, इसके पैरेलल एक लाइन बना दो। मैं पेंसिल से ड्रॉ कर देती हूँ एक लाइन, नीचे वाली लाइन के पैरेलल। ठीक है, सही, मैंने पेंसिल से बहुत इजी हैंड से ड्रॉ करी है। अब तुम देखो आर एस जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, अब 4 सेंटीमीटर एक डार्क लाइन बना दूंगी।
ठीक है, ये आ गया तुम्हारा पॉइंट एस। ठीक, और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो इन सबको। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिपेजियम। ठीक है, PQRS ट्रिपेजियम। ठीक है, क्लियर है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज, फिर देखो एक हल्का सा एक रफ स्केच बना लेते हैं। ABCD। ठीक, अभी नहीं पता एक्चुअल क्या मेजरमेंट है, क्या है। AB है तुम्हारा 5.5 सेंटीमीटर, BC है 3.5 सेंटीमीटर, एंगल A है 60 डिग्रीज, एंगल B है तुम्हारा 105 डिग्रीज, एंगल D इज 90 डिग्रीज। ठीक है, तुमको ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमें ये पता है इस क्वाड्रिलेटरल में अगर तुम्हारे पास सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, अगर तुम्हें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D अगर ये 360 डिग्रीज है तो यहाँ पर A है, B है, D है, C निकाल लोगे यहाँ से तो एंगल C तुम्हारे पास सबका सम लो, 360 से माइनस करो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 105 डिग्रीज। ठीक है, सारे एंगल्स भी आ गए तुम्हारे पास। चलो अब क्या करो, सबसे पहले AB ले लो 5.5 सेंटीमीटर। दिस इज पॉइंट AB इज 5.5 सेंटीमीटर्स। ठीक, AB 5.5 सेंटीमीटर्स हो गया। अभी कह रहे हैं एंगल A है 60 डिग्री। 60 डिग्री तो बड़ा आसान है, क्या करोगे तुम लोग, A पे रखोगे, है ना, एक ऐसा आर्क बना दो। ठीक, ये जो पॉइंट है इस पे रखो, कंपास का रेडियस नहीं चेंज करना। ठीक, ये जो आया ये तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक, अभी ABCD ऊपर D आएगा तो अब तुम्हें AD तो खैर गिवन नहीं है ना, एक जो है एक लाइन बना दो, देखा जाएगा कि AD तो हमें पता नहीं है तो हमने 60 डिग्रीज पे एक लाइन बना दी, रफ लाइन। ठीक है, बहुत हल्के हाथ से। ठीक, चलो अब देखो एंगल B है 105 डिग्रीज। 105 कैसे बनता है, क्या करोगे, ऐसे कंपास लो, ऐसे करा। ठीक है, ये लिया यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक आर्क ड्रॉ कर दो। ठीक, फिर लो एक और आर्क ड्रॉ करो, यहाँ पे रखो। ये अब तुम 90 डिग्रीज के लिए कर रहे हो, अभी पहले 90 के लिए करोगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 90 वाला, फिर तुम ये हो गया, है ना। अब इन दोनों का लो, देखो इसका बाइसेक्टर ऐसे 120 वाला बाइसेक्टर और 90 वाला बाइसेक्टर, जहाँ पे दोनों बाइसेक्ट कर रहे होंगे, ये वाला जो पॉइंट है ये तुम्हारा 105 सेंटीमीटर्स होगा। ठीक है, आया समझ में। तो 105 के लिए एक तो रफ लाइन बना दो, ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा 105 सेंटीमीटर्स है, राइट। अब BC है तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको डार्क कर देती हूँ 3.5 पर। लो, ठीक है, बाकी का थोड़ा इरेज कर देते हैं तो समझ में आता रहेगा। दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब तुम्हारे पास एंगल D है 60 के लिए, ये जा रहा है। ठीक, फिर ये क्या, फिर उसके अलावा हमारे पास क्या है, देन वी हैव दैट एंगल D इज 90 डिग्री। एंगल C भी हमें मिल गया ना 105 डिग्रीज, देखो। ठीक, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल ये भी इतना है, इसे भी 105 डिग्रीज पे ले लो। वन 105 इधर पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो देखो ये आ गया तुम्हारा पॉइंट D, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करें यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट D आ गया। ठीक है, दिस इज योर 60 डिग्रीज,
दिस इज 90 डिग्रीज, ये भी 105 है, दिस इज अगेन 105 डिग्रीज। हो गया तुम्हारा ये कंस्ट्रक्शन। चलो विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। देख लो एक दफा। क्वेश्चन नंबर 6 में ड्रॉ कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, AB है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। चलो स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे? ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर्स। ठीक, फिर ये कह रहे हैं BC इज, एंगल A तुम्हारा देखो 60 डिग्रीज है, एंगल B 120 डिग्रीज है, ठीक है, और BC है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर्स है ना। तो हम क्या करेंगे, एंगल B है तुम्हारा 120 डिग्रीज है ना, 120 पे एक आर्क लगाओ। 120 पे आर्क कैसे लगता है, इस पे रखो, विद B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, यहाँ पे रख लो। ये जो आएगा पॉइंट, ये पॉइंट तुम्हारा 120 डिग्रीज एंगल ही होगा, ठीक है। और BC कितना है तुम्हारा, BC इज 5 सेंटीमीटर्स है ना, तो मैं 5 सेंटीमीटर में एक डार्क लाइन बना देती हूँ। देखो तुम्हारे पास CB आ गया, ठीक है, 120 डिग्रीज पर, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एंगल A इज 60 डिग्रीज है ना, एंगल A तुम्हारा 60 डिग्रीज है। फिर क्या करोगे तुम, विद A एज सेंटर, A को सेंटर लिया, मेक एन आर्क, नाउ प्लेस योर कंपास हियर विद द सेम रेडियस, मार्क अनदर आर्क, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर लो। ये तुम्हारा 60 डिग्रीज, अब ये D के लिए जा रहा है, ठीक, ये तुम्हारा 60 डिग्री एंगल बनाएगा यहाँ पर। ये तुम्हारा अब C जो है वो कितना है तुम्हारा, 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, विद C एज सेंटर, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मार्क एन एंगल लाइक दिस, अगेन मार्क एन एंगल लाइक दिस, ठीक है। दोनों आर्क बना दिए। फिर एक ऐसे आर्क बनाओ, एक ऐसे आर्क बनाओ, ठीक है, जहाँ पे ये बाइसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है ना, ये तुम्हारा बन रहा है 90 डिग्रीज के लिए। चलो एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये तुम्हारा D के लिए गया है, ठीक है। इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट D भी निकल के आ गया। अब ये कह रहे हैं मेजर द एंगल D, ठीक है। चाहो तो इसे कंपास से मेजर कर लो, ठीक, और चाहो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ABC इज 90 डिग्रीज। अब तुमको पता है दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360 डिग्रीज होता है। 60, 120, 90, ठीक है, ये 180 हो गया, ये 90, तो ये तुम्हारा एंगल D कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज, ठीक, क्लियर। सो हियर यू फिनिश योर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 7 भी उसी तरीके से, ठीक है। चलो ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद साइड्स 6.5 सेंटीमीटर्स एंड 8.2 सेंटीमीटर्स। कैसे करोगे तुम, क्या करेंगे, हमको पहले एक लाइन बनानी होगी। देखो हमें पता है रेक्टेंगल की लाइंस जो है ऑपोजिट साइड जो है वो सेम होती है ना, तो पहला जो साइड है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो तुमने अपना स्केल से नाप के क्या स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन लिखोगे, ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। फिर ये कह रहे हैं जो दूसरी साइड है दैट इज 8.2 सेंटीमीटर्स, ठीक, लेकिन वो 90 डिग्रीज पे ही होगी, है ना। उसके लिए क्या करेंगे हम, विद A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, ऐसा एक आर्क बना लो,
ठीक। फिर क्या करोगे अगला स्टेप, यहाँ पे रखो एक, ऐसे करो, फिर यहाँ पे रखो, फिर ऐसे करो। ठीक, ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट करे है ना, ये 90 डिग्रीज होगा। अब पता है दूसरा साइड कितना है, 8.2 सेंटीमीटर। तो तुम अपना स्केल लो, 8.2 सेंटीमीटर्स के लिए काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम इसको नीचे की तरफ कर लेते हैं, है ना। ABCD हम नीचे ले आते हैं, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सही। ऐसे ही तुम यहाँ से ले लो एंगल बाइसेक्ट, फिर से ऐसे ही तुम बनाओगे 90 डिग्रीज अपना। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम 90 डिग्रीज, फिर से देखो, विद B एज सेंटर ऐसा एक आर्क लगा दो। ठीक है, फिर यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट करा है वहाँ पे लगाओ, फिर यहाँ पे करो। ठीक है, फिर ऊपर लो, इसको रखो, इस देखो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करा है वो वहाँ पे 90 डिग्रीज बनेगा। ठीक है, 8.2 है। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो। ठीक, और फिर ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, ABCD। ठीक, बाकी के जितने भी पॉइंट्स तुम्हारे इररिलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको सबको रब कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया ABCD रेक्टेंगल। ठीक, चलो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर 6.5 एंड 6.4, वन ऑफ द एंगल इज 70 डिग्रीज। तो ये देखो पैरेललोग्राम कैसा होता है। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का होता है ना। अगर ये एंगल तुम्हारा 70 डिग्रीज है तो ये एंगल तुम्हारा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, ये वाला जो एंगल होगा। तो यहाँ पे 110 डिग्रीज है, तो ये 70 आ गया, ये 110 आ गया, ये इसके इक्वल होता है 70 डिग्रीज, ये इसके इक्वल होता है 110 डिग्रीज। ठीक, तो ये तो हम यहाँ से रफ स्केच से समझ में आ गया। अब ये कह रहे हैं इसका एक साइड 6.5 है तो दूसरा साइड है 6.4, तो दूसरा साइड है 4.6 सेंटीमीटर्स। इस पैरेललोग्राम का एक साइड 6.5 है, दूसरा साइड 6.4 है, 4.6 सेंटीमीटर्स। ठीक, चलो बनाते हैं अपना PQRS, नाम दे देते हैं इसको। अब ये देखो मैंने क्या करोगे, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन PQ ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, 6.5 सेंटीमीटर्स की हो गई। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एक 110 डिग्रीज के का बना दो R के लिए। ठीक है ना, 110 डिग्रीज यहाँ से चला, 110 आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, इसकी लेंथ है 4.6 सेंटीमीटर्स। दोनों को ज्वाइन करा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्रीज, दिस इज पॉइंट R, ये हो गया तुम्हारा 4.6 डिग्रीज सेंटीमीटर्स। ठीक है, सही। अब ये कह रहे हैं ये तो तुम्हारा R है, दिस इज 70 डिग्रीज। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ऐसा करो, क्योंकि ये 4.6 है तो इधर भी 4.6 ही होगा, है ना। इसको ऐसे मेजर करो, देखो ये 4.6 है, इसको यहाँ रखो 4.6 ऐसा। अपना कंपास लो। ठीक है, इसमें 70 डिग्रीज मार्क कर दो। इधर आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो वो तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा S। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट S। नाउ ज्वाइन द लाइन R, ज्वाइन द पॉइंट्स R एंड S। ठीक है, आगे समझ में, ये है तुम्हारा 70 डिग्रीज, ये 110, ये फिर से 70, ये 110 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में पैरेललोग्राम कैसे बनेगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नहीं, 8 तो वी हैव डन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 था तुम्हारा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एक एंगल 80 डिग्रीज है। एंगल ए तुम्हारा 80 डिग्रीज है, एंगल बी तुम्हारा 140 डिग्रीज है, एंगल सी तुम्हारा 145 डिग्रीज है। क्या कि क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो? देखो बना सकते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। देखो ए है, ये बी है, ये सी है, सबका और एक डी भी होगा, है ना। इन सबका सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्रीज होना चाहिए, चारों एंगल्स का सम, ठीक। लेकिन यहाँ पे ज़रा देखना कितना आ रहा है, 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और 8 16। तो देखो इन तीनों का ही सम 365 हो रहा है, तो फिर बना सकते हो कि नहीं बना सकते? नहीं, इन तीन एंगल्स का सम इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, सो दिस क्वाड्रिलेटरल कांट बी फॉर्म्ड। आगे समझ में कि क्यों नहीं बन पाएगा? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ जिसमें पी क्यू है, ऐसे करके एक रफ स्केच बना देते हैं पैरेललोग्राम के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो पी क्यू आर एस ये है 4.4 सेंटीमीटर, पी आर है 7 सेंटीमीटर्स, क्यू एस है 5.6 सेंटीमीटर्स। डायगोनल्स गिवन है बेसिकली, है ना। चलो बनाते हैं। क्या करोगे? सबसे पहले पी क्यू बनाते हैं 4.4 सेंटीमीटर्स की। ड्रॉ अ लाइन पी क्यू ऑफ लेंथ 4.4 सेंटीमीटर्स। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, ये है 4.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, पी क्यू। अब तुम्हें बनाना है पी आर 7 सेंटीमीटर्स की, है ना। तो तुम क्या करो, कंपास लो, उसमें मेजर करो 7 सेंटीमीटर्स, है ना। चलो पी पे रखो, पी आर है ना 7 सेंटीमीटर्स हो गया, ठीक। अब ये कहना है क्यू एस है 5.6 सेंटीमीटर, क्यू एस है 5.6, तो लो मेजर करो, क्यू पे रखो, इसको लो 5.6, ठीक। अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, ये इतना है, पी आर है, क्यू एस है। अब देखो ये 4.4 है ना, इसका मतलब सामने भी तुम्हारा 4.4 ही होगा, है ना। देखो इसकी ना एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि तुम्हारे जो वो होते हैं डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, बीच से जाते हैं। तो ये क्योंकि पी आर तुम्हारा 7 सेंटीमीटर्स है, इसका मतलब ये 3.5 पे ये जाएगा। देखो 3.5 ऐसा आया, ठीक है। फिर तुम्हारा क्यू एस है 5.6, है ना। ये दोनों जो है इधर कहीं मिलेंगे, है ना। 5.6 का आधा कितना हो जाएगा? क्यू एस, क्योंकि तुम्हारा है 5.6 डिवाइड करो 2 से, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4.8, 2.8 पर ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इजी हो गया ना समझना कैसे होगा आखिर ये, है ना। चलो मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर तुम्हारा ठीक, यहां से इन दोनों को ज्वाइन कर दो। दिस इज योर पॉइंट ओ। इस पॉइंट पे दोनों जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। अब नाउ ज्वाइन द पॉइंट्स पी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं होगा, पी क्यू आर, ये हो जाएगा तुम्हारा एस, ठीक है। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कैसे? ये पूरा अगर 7 सेंटीमीटर्स है पी आर, तो ये भी 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा। अगर क्यू एस तुम्हारा 5.6 है, तो ये भी तुम्हारा 2.8 होगा, ये भी तुम्हारा 2.8 सेंटीमीटर्स होगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर गिवन। देखो हमें डायगोनल्स की भी रोम्बस की एक प्रॉपर्टी पता है। रोम्बस ऐसा होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है हमेशा, ठीक। तो क्या कर सकती हूँ मैं? सबसे पहले अगर मैं इसे ए बी सी डी मान लूँ, तो सबसे पहले वील क्या करेंगे, हम एक डायगोनल ए सी बनाते हैं 8 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों डायगोनल्स गिवन है। सपोज करो डायगोनल ए सी है 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ऐसे रखा तुम, और इसका मिड पॉइंट ले लो 4 सेंटीमीटर्स, सॉरी 8, ठीक। तो ये आ गया पॉइंट ए सी, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करोगे तुम? दूसरा जो डायगोनल है वो है 6 सेंटीमीटर्स, है ना। तो मैं इससे
परपेंडिकुलर बना दो इसके ऊपर एक, ऐसे करो, यहाँ पे लो ऐसे करा, यहाँ पे लो ऐसे आर्क बनाया, ऐसे करा, ऐसे करा, ठीक है। अब तुम्हारा ये जो जाएगा ये इसके का परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। लेकिन तुम्हारा जो दूसरा डायगोनल है वो तुम्हारा 6 सेंटीमीटर्स है, मतलब बी डी तुम्हारा 6 सेंटीमीटर्स है। तो मैं ओ से बी और ओ से डी 3 सेंटीमीटर्स कर लूँ, ठीक है। 3 सेंटीमीटर्स ऊपर, 3 सेंटीमीटर्स नीचे। थ्री सेंटीमीटर्स ऊपर, 3 सेंटीमीटर्स नीचे, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट, दिस विल बी पॉइंट बी, दिस इज सी। ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर्स, ये भी 4, ऊपर 3 नीचे 3। तो देखो बन गया। नाउ जॉइन द पॉइंट्स ए बी, सी डी, बी सी और ए डी, ठीक है। आ गया समझ में आराम से। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक स्क्वायर गिवन है जिसके डायगोनल्स गिवन है तुम्हें। तो सपोज करो ये तो यहाँ पर स्क्वायर है, इसके दोनों जो डायगोनल्स हैं ये जो है ए बी सी डी, यहाँ पर ए सी भी जो है 6.5 है और बी डी भी तुम्हारा 6.5 है, ठीक है। अब देखो डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये 90 डिग्री फॉर्म होगा और दोनों बराबरी पे होंगे। तो अगर मैं ए सी बना लूँ, 6.5 सेंटीमीटर्स है, तो मैंने क्या करा 6.5 सेंटीमीटर्स की एक लाइन बना ली, ठीक है। 6.5 का आधा कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ए सी, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर्स है, इसका आधा आएगा 3.25 पे, है ना। तो मैंने क्या करा, इसके सेंटर से एक लाइन बना दिया, ठीक। फिर क्या करोगे, यहाँ पे रखो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे रखो, ठीक। ये 90 डिग्री ऊपर बना तुम्हारा, ऐसे ही नीचे बनाओ, ये हम वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो तुम्हारी लाइन आएगी, ये वाला जो डायगोनल आएगा बी डी, वो भी तुम्हारा 6.5 होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर कितना जाएगा, 6.5 का आधा कितना होता है, 6.5 को 2 से डिवाइड करो 3.25, मतलब ऊपर भी 3.25 नीचे भी, है ना। तो दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है। सही है, आगे समझ में। ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट बी, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट डी, ठीक है। इन सबको ज्वाइन कर दो तुम। नाउ ज्वाइन द पॉइंट्स ए बी, सी डी, बी सी और ए डी, ठीक है। क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ साइड 5.5 सेंटीमीटर। कैसे करोगे, तो तुम सबसे पहले एक लाइन बना लो, एक स्क्वायर बनाना है ना, जिसकी एक लाइन है, सपोज करो ए बी है तुम्हारा 5.5 सेंटीमीटर्स, ठीक। फिर क्या करोगे, तुम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, सॉरी इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, कैसे आँख लगाओ, ठीक है। यहाँ पे कंपास रखो, इधर इधर, यहाँ पे रखो ऐसे, 5.5 अगेन, ठीक। ये ऐसे आ जाएगा, सेम ऐसे ही यहाँ पे करो। फिर 90 डिग्री एंगल बना लो विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक। 5.5 सेंटीमीटर्स, अगेन 5.5, और ये भी तुम्हारा 5.5 है, तुम्हारा ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।